बच्चों आ जाओ, जैसे ये ना एक्सरसाइज 8.2 पे आ जाओ। इसमें जैसे क्वेश्चन नंबर 1, चलो क्वेश्चन नंबर 1 देख लो। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स, ठीक है, एंड लाइन एक्स इज इक्वल्स टू वाई, एक्स इज इक्वल्स टू 1 एंड एक्स इज इक्वल्स टू 4 एंड एक्स एक्सिस, इसके बीच का एरिया निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये कर्व ड्रॉ करेंगे, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स, लाइन एक्स इज इक्वल्स टू 1 एंड एक्स इज इक्वल्स टू 4 और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया निकालना है। ये कर्व, 3 कर्व ड्रॉ करेंगे सबसे पहले। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहीं पे कर लेते हैं इसको सॉल्व, देख लो। ये हमारा हो गया वाई एक्सिस, ठीक है, ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस। वाई में स्क्वायर है, इसका क्या मतलब है कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग होगा, और एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है। एक्स का कोफिशिएंट है ना पॉजिटिव, इसका मतलब क्या होगा कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग होगा। तो ये कैसा बनेगा कर्व हमारा, ऐसा कुछ बनेगा। एक तो ये लाइन हो गया, ये हो गया हमारा क्या, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स, ये हो गया हमारा वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स, ये हो गया हमारा पैराबोला। अब हमें क्या चाहिए, लाइन एक्स इज इक्वल्स टू 1 एंड एक्स इज इक्वल्स टू 4। तो लाइन एक्स इज इक्वल्स टू 1 क्या होगा, ये लाइन हो गया हमारा एक्स इज इक्वल्स टू 1 लाइन हो गया, ये लाइन क्या हो गया, एक्स इज इक्वल्स टू 1, और ये लाइन क्या हो गया हमारा, एक्स इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। ये हमारा रिक्वायर्ड एरिया है, ये जो है ना, ये हमारा रिक्वायर्ड एरिया है। यही बोल रहा है ना, ये कर्व एक्स इज इक्वल्स टू 1, एक्स इज इक्वल्स टू 4 एंड वाई एक्स एक्सिस, इसके बीच का एरिया निकालो। तो एरिया निकालेंगे कैसे, सिंपल सा है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक वही रिप्रेजेंटेटिव रेक्टेंगल ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। इसका लेंथ क्या होगा y, और ब्रेथ क्या होगा, ये ब्रेथ क्या लेंगे, इसको dx लेंगे, ठीक है। उसके बाद ये हो गया हमारा ओरिजिन, ये हो गया x एक्सिस, ये क्या हो गया हमारा y एक्सिस। उसके बाद हम लोग इसमें ऐसे देखो, सबसे पहले ये जो हमारे पास दे रखा है ना, ये हमारा फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन नहीं है। अपर कर्व की इक्वेशन चाहिए हमें और लोअर कर्व की इक्वेशन चाहिए। लोअर कर्व की इक्वेशन से कोई मतलब नहीं है, बिकॉज जो हमें रिक्वायर्ड एरिया है वो अपर कर्व पे है, तो लोअर कर्व से हमें कोई मतलब नहीं है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि हमारे पास इक्वेशन क्या दे रखा है, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, y का वैल्यू क्या मिला, प्लस माइनस रूट एक्स। तो दो फंक्शंस मिल गए ना, एक तो फंक्शन हमें क्या मिला, एक फंक्शन मिल गया y इज इक्वल्स टू एफ एक्स इज इक्वल्स टू रूट एक्स, एंड एक दूसरा फंक्शन क्या मिल गया, y इज इक्वल्स टू एफ एक्स इज इक्वल्स टू माइनस रूट एक्स। दो फंक्शन मिल गया। तो ये वाला जो लोअर कर्व है, ये क्या हमारा y इज इक्वल्स टू माइनस रूट एक्स, जिससे हमें कोई मतलब नहीं है। और ये जो अपर कर्व है, ये अपर कर्व, ये क्या हमारा, इसका इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल्स टू रूट एक्स, सॉरी, इसका इक्वेशन क्या हमारे पास, y इज इक्वल्स टू रूट एक्स, ठीक है। अब ये वाला कर्व क्या हमारा, ये लाइन क्या x इज इक्वल्स टू 4, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 4,0, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 1,0, ठीक है। इसका मतलब ये जो रेक्टेंगल कहां से कहां तक मूव करेगा, फ्रॉम 1 to 4, ठीक है। तो हमारा रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया हमारा होगा 1 से लेके 4 तक हमें इंटीग्रेट करना है, और इस रेक्टेंगल का लेंथ क्या है हमारा y, और ब्रेथ क्या हमारा dx, तो ये क्या हो जाएगा y इंटू डी एक्स,
ठीक है। और ये हो गया 1 to 4। y का वैल्यू क्या डालेंगे, y किसके इक्वल है, fx के इक्वल है, चलो लिख दिया fx इंटू डी एक्स। और ये क्या हो जाएगा 1 to 4। और fx किसके इक्वल है, देखो इस कर्व से हमें कोई मतलब नहीं है, ये तो नीचे वाला कर्व है ना, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें करना क्या है, नीचे वाला जो कर्व है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो अपर कर्व से, इस कर्व से मतलब है। तो यहाँ इस कर्व का इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल्स टू रूट एक्स, तो क्या डालेंगे रूट एक्स और ये डाल देंगे यहाँ पे dx, यही हमारा एरिया हो जाएगा। और मॉड भी लगाने की जरूरत नहीं है, उसके पीछे का क्या लॉजिक है, क्योंकि ये जो एरिया ये एक्स एक्सिस से ऊपर है तो हमें मॉड की भी जरूरत नहीं है, तो इसी को इवेलुएट कर लो, ये तो सिंपल सा डेफिनेट इंटीग्रल है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब सेम लाइन पे क्वेश्चन नंबर 2 देख लो। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9x, x इज इक्वल्स टू 2, x इज इक्वल्स टू 4 एंड x एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेम क्वेश्चन है, सेम टाइप का क्वेश्चन है, देख लो। चलो मैं इस क्वेश्चन को भी कर देता हूं। हमारे पास क्या क्या है, चलो यहां पे करता हूं सॉल्यूशन, सॉरी क्या बोल रहा है, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9x, एक्स इज इक्वल्स टू 2, एक्स इज इक्वल्स टू 4 एंड द एक्स एक्सिस। तो सॉल्यूशन 2 में देखो, सॉल्यूशन 2 में आ जाओ। ये एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन है। क्या दे रखा है, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9x एक कर्व, उसके बाद क्या दे रखा है, एक्स इज इक्वल्स टू 4 एंड द एक्स एक्सिस, एंड द एक्स एक्सिस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, अब यहां पे सबसे पहले ये कर्व को कैसे ड्रॉ करेंगे, ये जो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9x कर्व है, इसको ड्रॉ कैसे करेंगे। y में स्क्वायर है तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग होगा, फिर x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, y में स्क्वायर है तो x एक्सिस के लॉन्ग होगा, फिर x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो पॉजिटिव x एक्सिस के लॉन्ग होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमने x एक्सिस बनाया, क्वेश्चन तो यही है ना, x इज इक्वल्स टू 2 लाइन भी है यार, यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 2 लाइन भी है। ये तो हो गया हमारा वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9x का कर्व, थोड़ा गंदा बना बट कोई नहीं। ये हमारा हो गया x इज इक्वल्स टू 2 और ये हो गया x इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, ये हो गया हमारा x इज इक्वल्स टू 4, ये हो गया हमारा x इज इक्वल्स टू 2। ये तो आई होप कर लोगे तुम लोग, ठीक है, रहने दो इस क्वेश्चन को, ये कर लोगे तुम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, ये तो इजी क्वेश्चन था, कर लोगे, और अगर नहीं होता है ना सॉल्व तो पूछ लेना। इसमें क्या बोला, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय, सेम टाइप का क्वेश्चन है। फाइंड द इलिप्स, ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन है। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड, सेम टाइप का क्वेश्चन। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इनक्लोज बाय दिस लाइन एंड दिस सर्कल। ठीक है, इसको भी चलो मैं एक करवा देता हूँ, कितने क्वेश्चन है इसमें, 13। चलो मैं इस क्वेश्चन को करवा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 कर देता हूँ। फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल, चलो इस 7 भी कर देता हूँ। द एरिया बिटवीन x is equals to y square and x is equals to 4 is divided into 2 equal parts by the line this and this. Find the value है, चलो 8th भी कर देता हूँ। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला, ये कर लेना खुद से। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन पैराबोला लाइन, ये भी कर लेना। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दिस पैराबोला एंड द लाइन, ये भी बहुत ईजी है, ये भी कर लेना खुद से। तो चलो क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन
फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन. Find the area of the in the first quadrant. Find the area of the in the first quadrant by the x-axis. Sorry. क्वेश्चन नंबर इसमें आ जाते हैं हम लोग सॉल्यूशन नंबर 6 में. हमारे पास क्या दे रखा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट. सबसे पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट इक्वेशन क्या दे रखा है, x इज इक्वल्स टू √3y. सर्कल का इक्वेशन क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4. उसके बाद क्या बोल रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट. फर्स्ट क्वाड्रेंट भी है, ठीक है. फर्स्ट क्वाड्रेंट ये हो गया लाइन, ये सर्कल. ये इन सब में जो एरिया बाउंड हो रहा है ना वो निकालना है. तो सबसे पहले तो सर्कल हमें ड्रॉ करना होगा, तो सर्कल ड्रॉ करते हैं. सबसे पहले ये सर्कल हो गया, उसके बाद ये बन गया हमारा एक्स एक्सिस. ये हो गया एक्स एक्सिस. उसके बाद ये हो गया हमारा वाई एक्सिस. अब ये जो लाइन दे रखा है ना x इज इक्वल्स टू √3y, वो कहाँ से पास करेगा, वो तो सेंटर से पास करेगा. तो ये हो गया हमारा लाइन x इज इक्वल्स टू √3y. सॉरी, ये लाइन हो गया हमारा x इज इक्वल्स टू √3y. ये लाइन हो गया, ये हमारा क्या हो गया x एक्सिस. ये क्या हो गया हमारा y एक्सिस. ये हो गया ओरिजिन. अब तुम इसको ध्यान से देखो, सर्कल का इक्वेशन क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4. ठीक है. हमारा रिक्वायर्ड एरिया क्या है, हमारा रिक्वायर्ड जो एरिया है वो ये है. हमें क्या चाहिए, यहां से लेके यहां तक ये जो लाइन दिख रहा है ना, हमारा जो रिक्वायर्ड एरिया है वो क्या है हमारा, ये लाइन, ये सर्कल और ये एक्स एक्सिस. ठीक है. तो हमारा रिक्वायर्ड एरिया ये पूरा हो गया. अब इसको निकालने के लिए तुम क्या करो, एक तो तुम चाहो तो यहां से यहां तक ये जो रेक्टेंगल दिख रहा है ना तुम्हें, ट्रायंगल जो दिख रहा है इसका एरिया निकाल लो. ठीक है. या फिर तुम चाहो तो इस ट्रायंगल का एरिया तुम इससे डेफिनेट इंटीग्रल से भी निकाल सकते हो. उसके बाद तुम क्या करो, ये जो पोर्शन है इसका अलग एरिया निकाल लो. तो उसके लिए हमें क्या चाहिए कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए, तभी तो हम बोलेंगे कि ओरिजिन से इस पॉइंट तक इंटीग्रेट किया. तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करना होगा कि x इज इक्वल टू √3y और ये जो सर्कल है इसके इक्वेशन को साइमल्टेनियसली हमें सॉल्व करना होगा. ठीक है. तो कैसे करेंगे, कुछ नहीं, x का वैल्यू √3y है ना, यहाँ डाल दो. तो क्या हो जाएगा, √3y होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4. तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, 3y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4. तो ये क्या हो गया, 4y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 इम्प्लाइज y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 इम्प्लाइज y इज इक्वल्स टू +-1. तो y के दो वैल्यूज मिल गए, मिलना भी है बिकॉज दो पॉइंट इस लाइन और इस सर्कल के दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है. एक तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया, दूसरा ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया. तो इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या मिला हमें, इस पॉइंट से तो हमें मतलब ही नहीं है. ठीक है, क्योंकि एरिया तो हमें इसी रीजन का चाहिए. तो इस पॉइंट का हमें पता चल गया कि y कोऑर्डिनेट 1 है. ठीक है. अब x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं, इस इक्वेशन में तुम y का वैल्यू 1 डाल दो या तुम यहां डाल दो y का वैल्यू 1. ठीक है. तो हमें क्या मिल जाएगा, x का वैल्यू. यहाँ हमने y का वैल्यू 1 डाला. ठीक है. x इज इक्वल्स टू √3y में हमने y का वैल्यू 1 डाला. तो यहां से हमें क्या मिल गया, x का वैल्यू क्या मिल गया, √3. तो अगर इस पॉइंट को हमने a बोला तो a पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या मिल गया हमें, a पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया √3, 1. ठीक है. तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, √3, 0. इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, √3, 1.
ठीक है। अब देखो हमारा रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा। अच्छा, इस सर्कल का ये जो नीचे जो दिख रहा है ना तुम्हें सेमी सर्कल, इस सेमी सर्कल, ये जो सेमी सर्कल दिख रहा है इसका इक्वेशन अलग निकलेगा, और ये जो अपर में सेमी सर्कल दिख रहा है इसका इक्वेशन अलग निकलेगा। कैसे? हमारे पास इक्वेशन क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 दे रखा है। तो यहां से हमने वाई का वैल्यू क्या मिला हमें, प्लस माइनस रूट अंडर 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो दो फंक्शन मिल गए ना। पहला फंक्शन क्या मिला हमें, वाई इज इक्वल्स टू एफ एक्स इज इक्वल्स टू रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर एंड y is equals to fx is equals to माइनस रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ये दो फंक्शन मिल गए। तो ये वाला जो मिला ना हमें फंक्शन, ये अपर सेमी सर्कल का मिला है, और ये जो मिला है ये हमें लोअर सेमी सर्कल का मिला है। तो लोअर सेमी सर्कल से तो हमें मतलब ही नहीं है, हमारा तो काम अपर सेमी सर्कल पे इसी कर्व पर है। तो इसका इक्वेशन क्या मिल गया हमें, इसका इक्वेशन मिल गया y इज इक्वल्स टू एफ एक्स इज इक्वल्स टू रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है। अब देखो हमारा एरिया क्या होगा, एरिया को ध्यान से देखो। जो हमारा रिक्वायर्ड एरिया होगा वो क्या होगा, उसको ध्यान से देखो। रिक्वायर्ड एरिया जो है हमारा, पहले क्या करेंगे, इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। अब तुम चाहो तो ट्रायंगल का एरिया ऐसे भी निकाल सकते हो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाइट क्या हो जाएगा, ये हाइट क्या होगा, ये हो जाएगा हाइट 1, और बेस क्या हो जाएगा √3। तो हाफ इंटू √3 इंटू 1, ऐसे भी चाहो तो निकाल सकते हो। दूसरा क्या है कि इस ट्रायंगल का एरिया फिर डेफिनेट इंटीग्रल से भी निकाल सकते हो। कैसे, वो तुम ऐसे देखो, यहां से ये हमने ये हमने लिया ना यहाँ पे, ऐसे करके ये रिप्रेजेंटेटिव रेक्टेंगल ले लिया। ठीक है, ये कहां से कहां तक मूव करेगा, फ्रॉम 0 टू √3। ठीक है, इसके ब्रेथ को क्या मानेंगे dx, लेंथ को क्या मानेंगे y। तो हमारा रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, पहले इस ट्रायंगल का एरिया, इस पॉइंट, अच्छा ये बी पॉइंट, मान लो किसे हमने बी पॉइंट बोल दिया, तो इस बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, इस सर्कल का एरिया, ऐसे इसकी जरूरत, हाँ हमें पड़ेगी जरूरत। इस बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 2,0। क्यों, बिकॉज रेडियस ऑफ सर्कल यहां से देख लो क्या है, 2 है। तो बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया 2,0। अब तुम ऐसे देखो, रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, पहले इस ट्रायंगल का एरिया निकाले। चलो डेफिनेट इंटीग्रल से ही निकाल रहे हैं, तो कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना होगा हमें, हमें इंटीग्रेट करना होगा फ्रॉम 0 टू √3। 0 से √3 तक इंटीग्रेट करना होगा y इंटू dx। ठीक है, प्लस फिर √3 से कहां तक हमें इंटीग्रेट करना होगा, इस पोर्शन के लिए, इस पोर्शन के लिए हमें कहां से कहां तक, √3 से 2 तक। तो √3 से हमें 2 तक इंटीग्रेट करना होगा, अगेन y इंटू dx। दोनों एरिया एक्स एक्सिस से ऊपर है, तो अगर दोनों एरिया एक्स एक्सिस से ऊपर है तो फिर हमें मॉड की जरूरत नहीं है। बट यहां पे ध्यान में क्या देना है कि ये हो गया 0 टू √3। इसके लिए y का वैल्यू क्या है, यहां से देखो, यहां पे इसके लिए y का वैल्यू क्या है, इसके लिए y का वैल्यू इस इक्वेशन से क्या निकालोगे, x अपॉन √3। तो यहां पे तुम्हें क्या डालना होगा, x अपॉन √3, ये ध्यान में रखोगे, इंटू dx प्लस। अब इसके लिए y का वैल्यू क्या है, यहां पे y इंटू dx। तो यहां पे y जो है ये इस फंक्शन पे है ना, ये जो y है वो तो इस फंक्शन पे, ये हमारा क्या है, इस फंक्शन पे ना y, ये इस फंक्शन पे, ये सर्कल के अपर सेमी सर्कल पे। तो यहाँ पे y का वैल्यू क्या डालोगे, यहाँ पे y का वैल्यू डालोगे 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होगा, फ्रॉम √3 टू 2, 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। इसको कैलकुलेट कर लो, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए इसमें भी। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल कट ऑफ बाय दिस लाइन। ये सर्कल को, ये लाइन जिस पार्ट, ये जो कट करेगा तो उसका स्मॉलर पार्ट निकालना है।
ठीक है, तो सबसे पहले हमें करना क्या होगा, इस सर्कल का इक्वेशन, हमें सर्कल का फिगर ड्रॉ करना होगा, फिर इस लाइन का फिगर ड्रॉ करना होगा, उसके बाद देखना होगा कि कौन सा स्मॉलर पार्ट है। तो जो स्मॉलर पार्ट है उसका एरिया हमें एनालाइज पहले करना होगा कि स्मॉलर पार्ट क्या है, फिर उसका एरिया हम निकालेंगे। यही करेंगे ना, तो बस ठीक है, शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। सॉल्यूशन नंबर 7। लाइन दे रखा है एक्स, ये सॉरी सर्कल दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। उसके बाद क्या दे रखा है, एक्स इज इक्वल टू ए अपॉन रूट 2। ठीक है, तो सबसे पहले तो सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो ये हो गया हमारा सर्कल। एक काम करते हैं, सर्कल को ना थोड़ा नीचे ड्रॉ करते हैं। ये सर्कल हो गया, ये हो गया हमारा वाई एक्सेस, ये हो गया हमारा एक्स एक्सेस। ठीक है, अच्छा अब ये x इज इक्वल्स टू, ये जो दे रखा है ना x इज इक्वल्स टू a बाई रूट 2, ये क्या है हमारा x, x इज इक्वल्स टू कांस्टेंट है तो किसके पैरेलल होगा, y एक्सिस के पैरेलल होगा। इस सर्कल का रेडियस क्या है 2, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2,0। a बाई रूट 2, अब तुम ऐसे देखो, a हमारा पॉजिटिव है तो a बाई रूट 2 क्या होगा, अगर ऐसे होगा कट करेगा, मान लो कि a बाई रूट 2 यहाँ ऐसे पास कर जाए, ये लाइन ऐसे पास कर जाए, तब तो कोई कॉमन रीजन ही नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि a बाई रूट 2 कहाँ होगा, हमारा पहले होगा समथिंग यहाँ पे। ये जो लाइन है हमारा, ये हो जाएगा a बाई रूट 2। ये जो लाइन है हमारा होगा a बाई रूट 2। ठीक है, इस लाइन का इक्वेशन क्या हो गया हमारा, a बाई रूट 2। इस लाइन का इक्वेशन हो गया x इज इक्वल्स टू a बाई रूट 2। क्या बोल रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट, स्मॉलर पार्ट का निकालना है ना, तो ये स्मॉलर पार्ट है, जैसे मैं बता रहा हूँ कौन सा स्मॉलर पार्ट है, ये जो है ना हमारा, ये हमारा स्मॉलर पार्ट है, इसका एरिया हमें चाहिए। तो एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया निकालने के लिए क्या करोगे तुम, बस करो तुम क्या कि यहाँ से यहाँ तक एरिया निकाल लो, ये और ये एरिया निकाल लो, उसको तुम किससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, बिकॉज सर्कल तो सिमेट्रिक है। तो इसके लिए क्या करो, वर्टिकल रेक्टेंगल, वर्टिकल रेक्टेंगल हम यूज करेंगे। यहाँ पे तुम करो क्या, ये वर्टिकल रेक्टेंगल ऐसे, सॉरी ये यूज करेंगे। ठीक है ना, ऐसे ये बार बार बनाने की जरूरत भी नहीं है, बट ये y इंटू डी एक्स, ये क्या हो गया हमारा dx हो गया, ये क्या हो गया y। तो हमारा रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, जो हमारा रिक्वायर्ड एरिया होगा वो क्या होगा, कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। इस पॉइंट का तो कोऑर्डिनेट हमें पता है 2 है,
इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करेंगे, इस सर्कल और इस लाइन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, तभी तो पॉइंट मिलेगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर, सर्कल का इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। एक्स की जगह क्या डाल दे, a/√2, a/√2 डाल दें, इसका होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। तो यहां से वाई स्क्वायर का वैल्यू हमें क्या मिल गया, 4 माइनस ए स्क्वायर बाई 2, तो क्या मिल गया, 8 माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2। तो y का वैल्यू हमें क्या मिला, प्लस माइनस √8 माइनस ए स्क्वायर अपॉन √2, ये मिल गया y का वैल्यू। ठीक है, तो y के दो वैल्यूज मिले ना, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो ये वाला जो होगा y का वैल्यू निगेटिव होगा, ये वैल्यू y का पॉजिटिव होगा। हमें तो क्या चाहिए, हमें तो सिर्फ y से मतलब है, मतलब इस पॉइंट से मतलब है। अच्छा, इससे भी इंपॉर्टेंट क्या है कि हमें अगर थोड़ा तुम ध्यान दो ना, तो ये कैलकुलेशन से भी बच सकते हैं हम। हमें y कोऑर्डिनेट की तो जरूरत ही नहीं है, हमें तो x कोऑर्डिनेट की जरूरत है ना। हमें तो बस ये चाहिए कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट हमें मिल गया तो काम चल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे y निकाला। अब y के इस वैल्यू को मैं डालूंगा किसी भी एक, तो x निकालूंगा। उससे अच्छा क्या कि तुम डायरेक्ट x निकाल लो, x डायरेक्ट निकालो, वो ज़्यादा आसान होगा। ऐसे अगर थोड़ा सोचोगे ना तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। हमें तो x कोऑर्डिनेट की जरूरत है ना, y कोऑर्डिनेट से हमें क्या मतलब है। तो डायरेक्ट तुम x कोऑर्डिनेट निकाल लो। तुम करो क्या कि डायरेक्ट x कोऑर्डिनेट निकालो। x कोऑर्डिनेट डायरेक्ट कैसे निकालोगे, हमारे पास इक्वेशन क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। अब x कोऑर्डिनेट डायरेक्ट निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, y को एलिमिनेट करना होगा। तो y को एलिमिनेट करने के लिए तुम क्या करो कि यहां से तुम y का वैल्यू क्या है, यहां से तुम y हमारा क्या है, वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो y इज इक्वल्स टू क्या होगा, प्लस माइनस √4 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअल में क्या है कि ये जो दे रखा है ना, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, एक्स का वैल्यू तब जाके ही y मिलेगा, पहले तुम्हें x निकालना ही पड़ेगा। कोई बात नहीं, निकाल लो x पहले। x की जगह तुम क्या डालो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 है। x की जगह क्या डालो, a/√2 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। पहले y निकाल लो, वाई स्क्वायर क्या होगा, 4 माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2, ये क्या हो जाएगा, 8 माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2। तो y हमें क्या मिल गया, प्लस माइनस √8 माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2, ये y मिल गया। अब यहां पे जाके तुम x निकाल लो। क्या कर रहा हूं मैं यार, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट तो यहीं से निकल जाएगा, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट तो यही है हमारा, a/√2, 0। इसकी ज़रूरत ही नहीं हमें, ये सब कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत ही नहीं हमें, ये तो डायरेक्ट मिल जाएगा हमें, a/√2, 0। आई होप समझ रहे होगे, मेरे लिए बिल्कुल नया है, मैं फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहा हूँ ना ये, इसीलिए थोड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट तो हो जाएगा, डायरेक्ट निकल आएगा ना, a/√2, 0। ठीक है, तो अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हमें इसका एरिया निकालना है, तो एरिया कैसे निकालोगे, रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, डायरेक्ट एरिया लिखो, डायरेक्ट लिखो रिक्वायर्ड एरिया। पहले तो एक पोर्शन का निकाल लो, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे, 2 से कर दिया मल्टीप्लाई, कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, a/√2 से लेके कहाँ तक, 2 तक, y इंटू डी एक्स। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 a/√2 से लेके इंटीग्रेट हमें कहाँ तक करना है, 2 तक। y का वैल्यू कहाँ से डालेंगे,
अब y का वैल्यू हमें निकालने के लिए हमें ये करना होगा कि यहाँ से वाई स्क्वायर क्या हमारे पास 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो y क्या हो जाएगा प्लस माइनस, बट अपर सेमी सर्कल का इक्वेशन क्या होगा प्लस वाला, तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो उसके लिए y क्या होगा हमारा रूट अंडर 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। यही हमारा आंसर हो गया, ये हमारा रिक्वायर्ड एरिया हो गया। समझ में आ रहा है ना। यहाँ से इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट के लिए हमें इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी। इस पॉइंट को हमें अगर फाइंड आउट करना है तो हमें इसकी जरूरत ही नहीं थी, ये तो डायरेक्ट हम लोग निकाल लेंगे। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हमारे पास, ये लाइन है ना x इज इक्वल्स टू a बाई रूट 2, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा a बाई रूट 2 कॉमा 0। और यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट हमने कर लिया, और ये कर्व है ना इस कर्व पे मूव कर रहा है ना, ये कर्व पे मूव कर रहा है, तो इस कर्व का यहाँ इक्वेशन लिख लिया हमने, ठीक है। और यहाँ से a बाई रूट 2 से लेके 2 तक इंटीग्रेट कर दिया। अब ये तो बहुत सिंपल सा है इंटीग्रल है, इसको सॉल्व कर लो। ये तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है ना a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, ये तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है। एक बार क्या करो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करो, आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, उसके बाद फिर हम लोग आगे आते हैं, देखते हैं। देखो थोड़ा सा मेरे साथ रहो, इसलिए कि मेरे लिए भी बिल्कुल ये जो है ना फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, तो अभी मुझे क्या हो रहा है कि थोड़ा मैं ना कंफ्यूज हो जा रहा हूँ इसमें, इसके सिस्टम समझने में कैसे क्या वर्क कर रहा है। तो फर्स्ट टाइम है, तो बस साथ रहो, बस 1-2 लेक्चर के बाद जो थोड़ा बहुत है ना आगे पीछे हो रहा है वो भी सही हो जाएगा। हम लोग करेंगे, बता रहा हूँ कौन कौन सा क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 करने के बाद फिर हम लोग करेंगे क्वेश्चन एग्जाम्पल 6 करा रखा है मैंने। उसके बाद ये करेंगे एग्जाम्पल नंबर 7, ये थोड़ा समझने वाला है, ये एग्जाम्पल नंबर 7 करेंगे। चलो एग्जाम्पल नंबर 8 भी कर लेंगे। एग्जाम्पल नंबर 9 थोड़ा इंपॉर्टेंट है तो इसे भी कर लेंगे। एग्जाम्पल नंबर 10 भी कर लेंगे। उसके बाद आ जाते एक्सरसाइज 8.2, इसमें फाइंड एरिया ऑफ द रीजन, ये सब करना तुम ट्राई, ये भी करना ट्राई, ये सब बहुत इजी क्वेश्चन है। मिसलेनियस में देख लेते हैं, मिसलेनियस में ये भी इजी क्वेश्चन है। एग्जाम्पल 12 कुछ करने लायक है, ये 13 भी बहुत इजी है बट चलो कर दूंगा। एग्जाम्पल ये एग्जाम्पल 13 2 लिखा है यार, ये 14 होगा फिर, ठीक है, इसको भी कर लेंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम्पल 14, इसे जरूर करेंगे। उसके बाद फिर देख लेते हैं मिसलेनियस में जो होगा करने वाला एक्सरसाइज में, उसको कर लेंगे सॉल्व। चलो फिर